peace. Today's topic is self-introspection. So before we self-introscope ourselves, let me have a brief idea about what self means. No doubt everybody has its own definition regarding self and so on, but the best simple chosen words जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सेल्फ मीन्स व्हेन यू आर इन यू योर सेल्फ ऑनली। जब आप अपनी व्यक्तित्व में सिर्फ आप हो तो वो एक आइडिया है सेल्फ का, एंड ऑल यूर स्टेट बिलोंग्स टू यू ओनली, तो इसको सेल्फ बोल सकते हैं। तो ऐसे मैं कर दूं आपको, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं हो इन सेल्फ, जब तक आपकी जो अपनी व्यक्तित्व, जो आपका माइंड स्टेट, जो आपकी स्टेट ऑफ बॉडी है, वो आपके ना हो, तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं कि जब आपका अपना नहीं हो। हर किसी का अपना ही होता है। सिंपली आई मीन व्हेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स यू कंट्रोल एट योर ओन। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी किसी और के कंट्रोल में हैं, सपोज़ आपकी जो है मेंटलिटी या आपका जो है वो गवर्न किया है थर्ड, कोई रिमोट से गवर्न करना है, तो आप सेल्फ में नहीं हो। फर्स्ट थिंग इज़ हम क्या करें, इस सेल्फहुड को अटेन करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो दो सिंपल चीज़ें हैं जिसमें आप सेल्फहुड अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। वो है कि यू शुड गेट यू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू शुड गेट ट्राई टू गेट योर ओन सेल्फ एट योर ओन। तो ये है एक सिंपल सी भाषा जिससे आप सेल्फहुड या सेल्फ स्टेट गेन कर सकते हैं। तो अब हमने सेल्फ का इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ की एनालिसिस करनी है। तो सबसे जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो है टाइम, टाइड एंड टूल। तो ये भी है थोड़ा सा वेरिएबल। आपको लगता है टाइम मेरा ही है, थके हारे आए हैं वो भी है, या जो टाइम के साइड इफ़ेक्ट्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, वो मैं आप करता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। नहीं, देख लीजिए, चूक यहाँ पे होती है सेल्फ से लेके वो टाइम जो आप अपने आप पे स्पेंड करते हैं और मैनेज करते हैं, कि अब किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, किसी भी लर्निंग में हो, किसी भी सिचुएशन या रिलेशन में हो, उसको छोड़ के ये जो टाइम है सेल्फ का, उसको आप मैनेज करना है। और वंस यू मैनेज सच गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ, थिंग्स विल बिगिन टू फ्लो, थिंग्स विल बिगिन टू फ्लोरिश, थिंग्स विल बिगिन टू वर्क। एंड आप ओब्लिगेशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ऐसे चले हो, डिस्पाइट यू नो दैट ऑल टाइम इज़ योर्स, बट नन a single penny of time is not of yours. सो सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट पे, जो आप सेल्फ पे जो स्पेंड करेंगे तो उस पे काम करनी है। थर्ड में चला जाऊँ, स्ट्रेस स्ट्रेन जो डेली हमारा वियर एंड टियर से होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो आप पे है, सोशल फोर्सेस हैं, या आप सोशल इंटरेक्शंस में जो आप पे फोर्सेस इंप्लीमेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वियर एंड टियर से एक स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टेट काइंड हो जाता है। आपके मसल्स थके होते हैं, आपके ब्रेन थका होता है, और वो सारी चीज़ें फिर क्या होती है, आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है। तो उस बिहेवियर की वजह से आपकी अपीयरेंसेस होती है लोगों के सामने। मैं बताऊँ आपको, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करके लिए एक वो नाम है इसका, क्या है, अगर आप 2 मिनट के लिए, जैसे हम माँ ये जो पूरा फ्लश है फेस से उठा लेते हैं, तो एक आपको एक ऐसी फिगर इमेजिन होगी जैसे आपको भूत प्रेत के आइडिया आता होगा। तो वही है जो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से जो हमारे मसल्स या जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करना है। अपने लिए आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन यू विल, देयर आर सो मेनी मेथड्स, योगा है, नमाज है, प्रेयर्स है, या आइसोलेशन है, या आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, सेल्फ एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हैं
जिसमें आप कहाँ पहुँच सकते हो कि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर कर सकते हो। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अपीयरेंसेस एंड बिहेवियर। नो डाउट कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिलती है जिसमें आप बोलते हो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो यहाँ मैं इसके कंट्रारी या कंट्रास्ट में कहूँ अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जो दिखता है वो होता नहीं होता है। या एक और वर्ड में ऐड कर दूँ, बुक्स आर अनलाइक लुक्स, द रीडर ओनली नोज द ट्रेजर इनसाइड। तो जो भी किताब में कवर के पहचान से आप नहीं कर सकते, जो व्यक्ति पढ़ता होगा उन्हीं को पता है कि इसके अंदर कौन सा खजाना छुपा है, क्या नसीहतें छुपी है। तो इसीलिए इन दोनों को कंट्रास्ट करते हुए जो आपकी अपीयरेंसेस है, एक और मैं कर दूं बहुत ही अच्छा सिंपल साइकोलॉजिकल लॉजिक, प्लीजिंग प्लीजेस। यदि एक व्यक्ति, यदि एक इंसान उसके प्लीजिंग, उसके गुड बिहेवियर से वो दूसरे को प्लीज़ कर सकता है। हालांकि जो डेड इम्पॉसिबल वाली बातें हो वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। एक और मैं बात बता दूं आपको कि अगर आपने इस पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, जो स्क्रिप्चर्स में भी है कि द act of goodness, the act of kindness, the pleasing behavior is a sign of humanity, is a symbol of charity, is a sign of humbleness, is a sign of good gesture। तो यहाँ पे आपका जो अपीयरेंस है उस पर देखना है, और अपीयरेंसेस प्रिडिक्ट अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो जैसे आप अपने आप को अपीयर करेंगे इस लोगों के सामने, तो you will be bound to be have same sort of behavior unless and until you will not look unlike। तो आपका बिहेवियर भी ना एक आप पर्टिकुलर आप लाइंस में रहोगे कि मुझे इसी अंदाज से बिहेव करना है। तो वंस जो आपका अपीयरेंस होगा और बिहेवियर होगा, वंस दे गेट द कोऑर्डिनेशन, एंड आपका जो है ये सेल्फहुड का जो है वो, या सेल्फ बिहेवियर का हो इम्प्रूव, कॉम्पिटेंसीज या एस्पेक्ट्स जो है वो फ्लोरिश होने लगेंगे। तो लास्ट पॉइंट में यहाँ पे इसका कर दूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका जो कोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, उस पर आप देख लीजिए। आप अपना बिहेवियर चेक करिए, आप अपनी हैबिट्स और एक्टिविटीज़ को इंट्रोस्कोप करिए, और जो आप काम करते हैं या जो भी आपकी एक्सरसाइजेस है उन पे आपका और औरों पे कितना है। और एक और मैं बात ये बताऊं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, खासकर आपको तो राइट नहीं बनता आप किसी को हार्म कर सकते हैं। वो बिहेवियर से हो, वो वर्बल ट्यून से हो, वो एक्सप्रेशन से हो, यू डोंट हैव राइट। तो इस स्पीच को मैं एंड करता हूँ कि हर किसी के पास लिमिटेड टाइम होता है, आपका भी अपना टाइम है। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग हर्ट्रेड, हैविंग जेलसी एंड सो ऑन, आप ऐसा करिए ना, उस एनर्जी को कंजर्व करके अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो जब आप वो जो जेलसी है, हर्ट्रेड है, इलविल है, या सोशल जो आपका है पर्सनल को लेके, तो उसको आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करिए, देख लीजिए थिंग्स विल फ्लो। होप दिस में I will be able to enlighten you more. Thank you.